शायद समवेयर डाउन द लाइन हमने खुश रहना ही छोड़ दिया। और खुश रहना ही छोड़ देने की वजह वही है कि फॉल्स पैरामीटर्स के पीछे भागना, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। तो खुशी है क्या, और खुशी कैसे पाई जाए, खुशी को चेज़ कैसे किया जाए? क्या ये एक मेंटल स्टेट का नाम है? क्या ये एक कैफियत का नाम है? क्या इट इज़ समथिंग मटीरियलिस्टिक? इज़ इट समथिंग विच कैन बी अचीव्ड एज इन के क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैटर टाइप चीज़ है, या ये एक इंट्रिंसिक चीज़ है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जो इंसान फील करता है? तो मैं इंशाल्लाह आज हैप्पीनेस को बहुत ही एक डिफरेंट एंगल से आप सबके साथ डिस्कस करूँगा, बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड टू बी हैप्पी। अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट हैप्पी विद आवरसेल्व्स, विद व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, तो फिर ना इबादत का मज़ा आएगा, ना जो है वो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा, ना जो है वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ निभाने का मज़ा आएगा। सो येस, दिस इज़ समथिंग विच मैटर्स अ लॉट। सो लेट्स डिस्कस हैप्पीनेस फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. Psychologists have actually a lot of difference of opinion with regards to the definition of happiness. कोई complete definition नहीं है psychology में, but कुछ schools of thoughts हैं, वो मैं आपसे discuss करता हूँ. Let's move on to the slide. So सबसे पहली बात है कि scientifically happiness को जिस तरह से define किया जाता है, जिस नाम से define किया जाता है, that is subjective well-being. और well-being पे बहुत सी किताबें भी लिखी हुई हैं. Now what is well-being? Well-being क्या होता है? Well-being is that state कि आप mentally, physically, psychologically, emotionally, और अगर हम मुसलमानियत की बात करें तो spiritually, आप हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से आप ये समझते हो कि मेरी वेल-बीइंग हो रही है, मैं अच्छी खुराक खा रहा हूँ, मेरी फिजिकल वेल-बीइंग हो रही है, आई एम टेकिंग गुड स्लीप, वो भी फिजिकल वेल-बीइंग हो रही है, आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, आई एम कंप्लीटिंग वट एवर गोल्स आई वॉन्टेड टू अचीव. तो इसका मतलब मेरी इमोशनल वेल-बीइंग भी हो रही है, मेरी साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग भी हो रही है. एंड देन आई एम फुलफिलिंग ऑल द फराइज. मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं दीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं वो जिम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर हैं एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ सिबलिंग, या एज अ पेरेंट, या एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, तो मैं उसको निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ. तो डेफिनेटली उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी है. सो साइकोलॉजी जो है वो हैप्पीनेस को एक सब्जेक्टिव वेलबींग का वर्ड देती है. इट इज़ एक्चुअली द वेलबींग. मूविंग ऑन, एक और स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जो एक्चुअली हेडोनिज्म का कायल है. हेडोनिज्म इज अ ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट विच इज द school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि hedonic enjoyment जो है वो क्या है. hedonic enjoyment is a state whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. यानी पहली बात hedonic principle में ये है कि जो शख्स है, जो भी इंसान है, हैप्पीनेस अगर वो फील कर रहा है तो पहली बात ये होगी कि वो प्लेजर सीख कर रहे हैं. अब प्लेजर भी एक सब्जेक्टिव वर्ड है. प्लेजर से एग्जैक्टली क्या मुराद है? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से प्लेजर मिलता है. चलें, लेट्स से कि प्लेजर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ से मिलता है, और लेट्स एग्री कि प्लेजर मिल रहा है. नंबर 1 प्लेजर, नंबर 2 दे आर अवॉइडिंग सफरिंग, एंड नंबर 3 दे फील रिलैक्स्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स. अब ये जो हेडोनिक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल हावी हुआ है इस वक्त दुनिया में. ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हेडोनिक प्रिंसिपल वाली हैप्पीनेस के कायल हैं, और जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल को हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट करती है. हमारी यूथ इसी प्रिंसिपल की कायल है कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का नाम है, और हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है, और हैप्पीनेस रिलैक्स फील करने का नाम है. सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग, as long as you are avoiding your problems, as long as you are feeling relaxed, and as long as you are gaining pleasure, you are happy. Now how is this thing problematic? एक तो मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है उसका कोट सुनाऊंगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस सुनाऊंगा इस प्रिंसिपल पे, और बड़ी हैरान
हैरानगी की बात है, he was an atheist even then, you know, he criticized this principle. hedonic principle का मसला ये है, इस definition of happiness का मसला ये है कि achieving such a state when you are always seeking pleasure and when you are only after pleasure and you are avoiding your problems, when you are, you know, running from your problems and when you want to feel relaxed all the time, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये क्या हो गया, मेरी हैप्पीनेस चैलेंज हो गई, मेरी खुशी चैलेंज हो गई, मैं खुश कैसे रहूँगा। इस प्रिंसिपल का मसला ये है कि ये हर वक्त बंदे को स्ट्रेसफुल रखेगा, हर वक्त बंदे को जो है वो जकड़े रखेगा। बंदे को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्यों एकदम मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन कहीं से कोई हडल आ जाती है, कहीं से कोई हडल आ जाती है, इंसान हर वक्त जो है वो तसब्ज़ब का शिकार रहेगा। ये है मसला इसका। क्या ऐसी स्टेट अचीव करना मुमकिन है इस दुनिया में कि आप हर वक्त जो है वो प्लेजर सीख करें और सफरिंग को अवॉइड कर लें? पहली तो बात, ये सिचुएशन वैसे इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में। सो लेट्स talk about, you know, other definitions of happiness, but unfortunately hedonic principle इस वक्त गालिब आ रही है, और मैंने इसीलिए इसको डिटेल में समझाया है कि हमारी यूथ, they are after the hedonic principle of happiness, that they are always after seeking pleasure, they are always avoiding their problems, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals and in our so-called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. कुछ लोग जो है वो Netflix देख देख के बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग का दिल करता है कि मेरे पे कोई जिम्मेदारी ना हो, मैं हर वक्त मैट्रेस पे लेटा हूँ, मैं जो है वो मूवीज़ देखता रहूँ, मैं अपनी लाइफ गुजारता रहूँ, मुझे कोई कुछ ना कहे, और हर वो चीज़ जो उसको चैलेंज करेगी, जो उसको उसके कंफर्ट जोन से हटाएगी, वो उसके लिए हैप्पीनेस का चैलेंज बन जाएगी। तो कितना मायोपिक विजन है हैप्पीनेस का। नाउ देयर आर अदर्स जिनको हैप्पीनेस इंट्रिंसिक वैल्यूज से होती है, उनको चैरिटी वर्क करके हैप्पीनेस होती है, उनको सोशल वर्क करके हैप्पीनेस होती है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ। मुझे एक भाई ने एक बार कहा कि यार, एक बार मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त एक लंच बॉक्स मंगाया, ज़ाहिर है कि ऑर्डर कराया, और मैं छुपके से जाके एक कमरे में जाके खाने लग गया। कहता मैंने पूरा लंच बॉक्स टिका के खाया, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि यार मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो खुशी नहीं आई, खाना खा के वो खुशी नहीं आई जो शेयर करके आती। तो कुछ का कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस ये है कि शेयरिंग से मुझे खुशी होती है। तो ये जो मायोपिक वर्जन निकला है ना हेडोनिक प्रिंसिपल से हैप्पीनेस का, ट्रस्ट मी, इट इज मेकिंग अस मोर डिप्रेस्ड, इट इज मेकिंग अस मोर एलिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस।